यहूदियों की तौरात, ईसाइयों की बाइबल और मुसलमानों की कुरान, क्या समानता है इनमें? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बाइबल हमें बताती है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तब वह 75 साल के थे और परमेश्वर ने उनसे वायदा किया कि परमेश्वर उनके वंश को आसमान के तारों की और रेत के कणों के जैसे बढ़ाएंगे। इब्राहिम से उनके बेटे इसहाक और इसहाक से उनके पोते याकूब और फिर याकूब से उनके 12 बेटे हुए। हम सब जानते हैं कि इजराइल की 12 गोत्र यह वही है जो याकूब के 12 बेटे थे। उन्हीं के नाम पर गोत्रों के नाम पड़े। याकूब के 12 बेटों के नाम: रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ, बिनियामीन। तौरात में उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक 5 किताबें मुख्य है। वही बाइबल में भी उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक 5 किताबें शुरुआती महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं किताबों में परमेश्वर ने अपने दास मूसा को अपनी आज्ञाएं और नियम बताए थे और कहा था कि इस्राएलियों को यह आज्ञाएं और नियम मानना जरूरी है, और कुरान में भी यही सब है। लेकिन बाइबल में हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और उन्हें परमेश्वर के बेटे के रूप में पहचानते हैं। पर तौरात और कुरान, इन दोनों किताबों में यीशु का नाम तो है, पर उन्हें एक पैगंबर, एक नबी के तौर पर दिखाया गया है, ना कि परमेश्वर के बेटे के रूप में। जबकि बाइबल में पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक हर जगह यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में दर्शाया गया है। यीशु मसीह के विषय में राजा दाऊद ने भी लिखा है, मैंने प्रभु को अपने प्रभु से यह कहते सुना कि तू मेरी दाहिनी ओर बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे सामने से नाश ना कर दूं। और यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता ने भी की है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। राजा दाऊद में भी भजन संहिता 22 में यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ना और उन्हें कीलों से भेदे जाने के बारे में भी लिखा। भविष्यवक्ता जकरिया ने भी अपनी किताब में यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेचे जाने के बारे में भी लिखा। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने यहूदा और उसके वंश को चुना, और राजा दाऊद भी यहूदा के वंश से थे। तीनों धार्मिक किताबों में राजा दाऊद और उनके बेटे राजा सुलेमान के बारे में लिखा है, और यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहा गया है। जब हम बाइबल में उसका नया नियम मत्ती का पहला अध्याय जिसमें लिखा है यीशु की वंशावली पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि यीशु मसीह भी दाऊद के वंश से थे। यीशु के बारे में तीनों में लिखा है। फिर भी इस पूरी एक किताब के 3 खंड किए जाते हैं, पहले तौरात, दूसरी बाइबल और तीसरी कुरान। हम सब लोग जानते हैं और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ हर एक शब्द, हर एक वचन सच्चा है। यीशु मसीह आज से 2500 साल पहले इस पृथ्वी पर थे और उन्होंने परमेश्वर के वचन को हमें दिया और शांति और प्रेम का प्रचार किया, और हमारे ही लिए उन्हें 39 कोड़े मारे गए। हमारा बोझ उन्होंने अपने कंधे पर लिया और हमारी मौत को अपने ऊपर क्रूस पर लिया, ताकि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो, उनके बोझ उठाने से हम हल्के हो जाए, और उन्होंने हमारी मौत को लिया ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। लेकिन न तौरात और न कुरान इस बात को मानती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और जीवित स्वर्ग उठा लिया गए। कुरान की मान्यता है कि यीशु कभी मर के जीवित नहीं हुए, और यही मानता तौरात में भी है। कुरान में मरियम जो यीशु की मां थी उनको ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि बाइबल में जब यीशु मसीह से मिलने उनकी माता आई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी मां और मेरे भाई और मेरी बहन कौन है। भीड़ की तरफ देखकर अपने चेलों से कहा, तुम जो परमेश्वर का वचन सुनते हो और उसके मार्ग पर चलते हो, तुम ही मेरे भाई, मेरी मां और मेरी बहन हो। जो कोई परमेश्वर के वचन में बना रहता है और परमेश्वर की मार्ग पर चलता है, वही यीशु मसीह का रिश्तेदार होता है। प्रोटेस्टेंट बाइबल में कुछ किताबें नहीं जोड़ी गई है जो यहूदी बाइबल में है, जैसे कि हन्नोक की किताब, युदित की किताब, तोबित की किताब, मक्काबियों की किताब और प्रवक्ता ग्रंथ की किताब। बाइबल के बारे में और परमेश्वर के बारे में और ज्यादा जानने के लिए हमें इन किताबों को भी पढ़ना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।